हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज है बुधवार का दिन और बुधवार का दिन गणेश भगवान जी को समर्पित होता है। और गणेश भगवान जी शिव जी के सबसे बड़े पुत्र हैं। तो आप गणेश भगवान से बुद्धि का आशीर्वाद तो ले सकते हैं, बिकॉज जिसकी बुद्धि जितनी अच्छी होगी उसका प्रोग्रेस भी उसने उतनी ही अच्छी होगी उसकी लाइफ में। प्रोग्रेस इट्स मीन ये नहीं कि आपके पास मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बहुत बड़ा हो, वो प्रोग्रेस मिंट करती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। नहीं, आपकी मेंटलिटी, आपके सोचने समझने की, आपका हेल्थ, ये सब मायने रखता है एक अच्छी बुद्धि हो। अब एक अच्छी बुद्धि ना हो तो तामसिक भोजन करेगा, ड्रिंक करेगा, स्मोकिंग करेगा, ठीक है, जीव हत्या उसने करी तो उसका कर्मा ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है, वो खाता है तो तामसिक प्रवृत्ति हो जाती है उसकी। तो अब ये नहीं देखेगा वो इंसान को मार रहा है या जानवर को मार रहा है, तो उसकी प्रवृत्ति उसके जैसी हो जाती है, पशु वृत्ति हो जाती है उसकी। ठीक है। सो 2-3 दिन से मेरी वीडियो बिकॉज नहीं आई, क्योंकि मैं मी टाइम कर रही थी। और जब मैं मी टाइम करती हूँ ना तो ऐसा हो जाता है कि अब मैंने ना कहीं कुछ नहीं करना, लाइक ऐसे हो जाती हूँ मैं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा मी टाइम कर रही थी, ठीक है। और पिछली वीडियोस में मैंने ये बताया था ना, एक हमारे घर में ना पीछे पड़ गए एक लड़के के लिए। तो परसों से परले दिन उसने खुद ही फ़ोन करके मना कर दिया। उसके बड़े भाई का समथिंग कुछ होना है, ठीक है। तो वो खुद ही मना कर दिया। तो थैंक्स टू मेरे ऑल स्पिरिट्स गाइड्स जिन्होंने मेरे को बचा लिया। बिकॉज मैंने ना गलती से ना परसों परले दिन उसकी फ़ोटो देख भी ली, जैसे लास्ट नाइट वो देखी थी। तो अगले दिन उसका फ़ोन, जैसे संडे को मेरे पेरेंट्स जा रहे थे, मतलब हमारे ख़ानदान की रिश्तेदारी, नाना जाएगा कभी, उधर जाएगा कभी, चाचा जाएगा कभी, ये जाएगा, सब एक एक बार में देख के आने हैं। हमारे ख़ानदान में ऐसा रूल है, सब देख के आए, मतलब एक ही बार में मतलब देख के आना चाहिए ना। तो मेरे जो मतलब नेक्स्ट डे वो जा रहे थे देखने के लिए, तो उनका फ़ोन ही आ गया कि हमें नहीं करना। तो मैंने उसका फ़ोटो देखा था सैटरडे की लास्ट नाइट को, सैटरडे की नाइट को फ़ोटो देखा था, वो भी इसलिए बस मैंने ना कुछ सोच रखा था कि वो वर्ड्स बोलूँगी, ठीक है। तो मेरे को वो भी नहीं लगेगा, ईगोइस्टिक भी नहीं लगेगा कि भाई ये तो डायरेक्ट ही मना करिए, तो वो भी अच्छा नहीं लगता ना। तो मैंने ऐसे ही देख लिया। तो मन में ऐसी यही आवाज़ निकली, क्या ना माता से शादी क्यों ही करेगा कोई। बिकॉज मैं एक डिवाइन फेमिनन हूँ, ठीक है। तो मैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से ही करूँगी ना, उसके बारे में ही सोचूंगी ना वो सारी बातें। मैं और किसी से नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से ही करूँगी। तो मेरे को ना सारे लड़का लड़की बच्चे लगते हैं एक्चुअल में। सारे बच्चे लगते हैं मेरे को। इसलिए मैं ऐसा ऐसा विचार मेरे में नहीं आता बिल्कुल भी, और पहले भी नहीं आता था। मेरे को ना सब भाई बहन ही लगते हैं अपने, सारे भाई बहन, एक को छोड़ के सारे भाई बहन। तो ये बात थी। तो उन्होंने खुद से मना कर दिया। तो मेरे घर वाले पता है मेरे को क्या कह रहे हैं, मेरे घर वाले कह रहे हैं, क्या पता नहीं क्या मंत्र मार देती है। क्योंकि आज अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, पिछला लड़का भी ऐसे ही, वो आगे से ही उसका फादर का कॉल आ गया। ठीक है। मैंने कहा अच्छा हुआ ना, उनका पैसा लगेगा फालतू में, मैं भी तो डायरेक्टली मना ही करने वाली हूँ ना। तो वो आगे से ही मना कर दिए कि हम बाद में करेंगे, बाद में। तो यानी मीन्स करना ही नहीं है ना उनको, और मुझे भी नहीं करना है। सच बताऊँ तो मुझे करना ही नहीं है एक्चुअल में, किसी और से नहीं करना, डिवाइन काउंटर पार्ट से तो करनी है। तो मेरे घर वाले सोच रहे कि ना यही कुछ करती है, मंत्र मारती है या कुछ करती है। तो मेरे घर वाले मेरे खिलाफ हो रखे हैं, खिलाफत आंदोलन खोल कर रखा मेरे घर वालों ने। पर वो इस बात को नहीं समझेंगे ना, मेरी यात्रा के बारे में नहीं समझेंगे, मेरे रॉयल मिशन के बारे में नहीं समझेंगे। एक्चुअल में ये परमात्मा को नहीं समझते हैं डीपर लेवल पे। तो ये कई बार सोचते भी है कि ना हम ये चीज़ें करें, पर सीढ़ियाँ चढ़ने, वहाँ जहाँ मैं हूँ ना, जिस पोजीशन पे मैं हूँ, वहाँ पे चढ़ने के लिए ना पता कितने कितनी परतें क्लियर करनी पड़ेगी। पता है, नोइंगली अनोइंगली मैंने ना ये सारी चीज़ें देख ली अपनी लाइफ में। मुझे नहीं पता था मेरा स्पिरिचुअल यात्रा कब शुरू हुई है कब नहीं।
तो बचपन से ही है ना, मेरे को इतना टारगेट किया गया ना, घर वालों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, टीचर्स की तरफ से और मेरे फ्रेंड सर्कल की तरफ से। पीठ पीछे मेरे को ना, माँ सामने से मेरी इतनी अच्छाई करते थे, पीठ पीछे मेरी इतनी बुराई करते थे लोग। ठीक है। और मेरे मेरे तो ना जो खुद के घर वाले ना, उन्होंने तो मेरे तो हेट कैंपेन चला रखा था मेरे खिलाफ, कि ना सबके सब में ना हेट कैंप। मैं इनको बोलती थी, जब तो मुझे अवेयरनेस भी नहीं थी, मैं कहना तुम ऐसे मत बोला करो, मत बोला करो ऐसे, पर उन्हें चलाना ही था। फिर है ना, एक्चुअली है ना, मैं ना इनसिक्योर होते गई, क्योंकि ना 24 घंटे में से 24 घंटे में आपको ना 15 घंटे तक हेटरेट मिल रहा है, आपको ना हर चीज़ में गलत ठहराया जा रहा है। लाइक आप पानी पी रहे हैं तो क्यों ज़्यादा पानी गिरा दिया, कपड़े धो रहे हैं तो ज़्यादा डिटर्जेंट क्यों यूज़ कर लिया, ठीक है, झाड़ू पोछा भी कर रही हूँ तो पानी ज़्यादा यूज़ क्यों कर लिया, ठीक है, और मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो पैसे क्यों वेस्ट कर रही हूँ, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी ला रही हूँ, नॉट ऐसा ही कुछ फालतू की चीज़ें, घर घर के सजावट की चीज़ें, तो भी उसमें क्यों पैसा बर्बाद करना है। मतलब इतना मेरे को ना हेट मिला है ना, हर चीज़ में हेट दिया है मेरे को, हर चीज़ में हेट। इवन दो मैं ना जैसे रिश्तेदारों का भी मदद कर रही हूँ ना, तो उनके भी मेरे को हेट मिला है, सब मेरे को हेट, तो ना वो बच्चा इनसिक्योर हो जाएगा ना। सो फिर मुझे ना बाद में क्लियर हो गया कि मैं एक ना चुनी हुई आत्मा हूँ, ठीक है। चुनी हुई आत्मा के पीछे ना ऐसे ही लोग ना बहुत टारगेट करते हैं उसको ना, लाइफ में बहुत टारगेट करते हैं। और जब तक वो टारगेट इतना टारगेट कर देते हैं कि ना, वो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग उसे करनी ही पड़ती है लास्ट टाइम पे, ठीक है। वन सेकेंड। सो ऐसे करके ना मुझे बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया स्टार्टिंग ऑफ पीरियड मेरी लाइफ का, ठीक है। और जितने भी है ना मेरे में ना टावर मोमेंट्स आए ना, वो मेरी फैमिली की वजह से थे, नॉट इवन फैमिली, क्योंकि ये मेरे को ना 24 घंटे में से 15 घंटे तो मेरे को ना टारगेट ही करते रहते थे। लाइक मैंने मेरे को इतना गलत प्रूफ करना चाहा, तो उसका आत्मविश्वास तो वैसे ही कम हो जाएगा ना बच्चे का। जैसे 15 घंटे उसको इतना हेट मिल रहा है, हर चीज़ पे उसको गलत ठहराया है। कभी तो तारीफ करो, कभी तो इंटेलिजेंस की तारीफ करो, कभी तो मतलब जो गिफ्ट्स मिलते हैं उनकी तारीफ करो, कभी तो अवार्ड्स की तारीफ करो, कभी तो एजुकेशन में जो मैंने अचीवमेंट्स किए उसकी तारीफ करो, कोई तारीफ नहीं, नॉट नथिंग। ऐसे मेरे पेरेंट्स हैं। और है ना अभी वो लड़का गलत मना कर दिया ना उसका फैमिली, तो उसमें उसमें भी मेरे को ही गलत। इवन दो ये नहीं समझ रहे कि मेरी एनर्जी इतनी हाई वाइब्रेशन स्टेट पे मैं वाइब्रेट कर रही हूँ इस टाइम पे, कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता। इवन दो मेरे ना, मैं मुंह से भी नहीं बोल रही हूँ, मेरे अंदर की जो इनर है ना वॉइस, इनर वॉइस यही कहते हैं मेरे लिए बच्चे हैं वो सब, है ना, सब बच्चे हैं। एक माता से शादी थोड़ी ना कर सकता है कोई, जबकि मुझे अवेयर हूँ कि मैं ही डिवाइन फेमिनन हूँ, अपनी ज़िंदगी में मैं डिवाइन फेमिनन हूँ। और मैंने अपने ना एंसेस्टर्स का भी इतना ज़्यादा ना, लाइक इतना सब कुछ मैंने रिसर्च करा है, अपना जानकारी निकाली है, और श्राप से मुक्त किया अपने पूर्वजों को। इवन दो ऐसा भी नहीं कि पूर्वज मेरे को सपोर्ट में नहीं है मेरी इस जर्नी में, मेरे पूर्वज भी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, और मेरे स्पिरिट्स गाइड्स भी सपोर्ट्स कर रहे हैं मुझे ना। मेरे भी वर्ड फंबल हो जाते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है, ऐसा मेरा लाइफ का साथ अभी एट सिचुएशन चल रहा। बट मैं तो मज़े में हूँ एक्चुअली। मुझे ना, अब मैं ना किसी को एनर्जी देती नहीं हूँ अपनी जल्दी से, जिसे बात करना है करो, नहीं करना भाड़ में जाओ, ऐसी तैसी करो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे पता है मेरे को कहाँ फोकस है। हाँ, और इफ लोग है ना, पहले मैं ऐसा होता था, लोग मेरे को टुकड़े फेंकते थे, टुकड़े, और मैं उनको देती थी गोल रोटियाँ। अब ये रोटी वो वाली नहीं खाने वाली, भावनात्मक रोटियाँ मैं दी हूँ, बड़ी बड़ी रोटियाँ। और उसमें भी वो मुझे टुकड़े फेंक के दे रहे हैं, टुकड़े, कभी कभी, ठीक है, टुकड़े फेंक के दे रहे हैं। कलर सा चेंज हो गया ना शायद, ठीक है, इतना। फिर जैसे मैं उनको ना भावनात्मक रूप से ना बड़ी बड़ी रोटियां फेंक के दे रही हूँ, और वो मुझे टुकड़े दे रहे हैं, टुकड़े, और उसमें भी इतना आसान फॉर्मूज, अपने आप को ईगो मान रहे। इवन दो आप मेरे भाग्य का खा रहे हो, आप मेरी डेस्टिनी का खा रहे हो, और फिर भी आप मेरे को 1% भी मेरे को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, कि किसी भी काम के लिए तो करो अप्रिशिएट। वही बात है ना, जैसे ये ना, एक पावरफुल बच्चा होता है ना पूरे खानदान में, तो उसको सब टारगेट ही करते हैं एक्चुअल में, सब टारगेट करते हैं, सब टारगेट करने वाले मिले मिले हैं मेरे को, सपोर्ट करने वाला मेरे को ना आज तक ऐसा ना कोई मिला नहीं मेरे को ना, सपोर्ट करने वाला।
एनर्जी लेवल पे तो मुझे फील होता है मेरे को ना कोई मेरे को सपोर्ट करता है, ठीक है। सो ऐसी मेरी सिचुएशन एट नाउ चल रही है। मेरे को ना जो कुछ हो भी जाता ना तो मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं, बताओ मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं। अरे नहीं कर सकता मुझसे कोई और शादी, इवन दो मैं जब तक कुछ ना चाहूँ अपनी लाइफ में ना, मैं नहीं चाहूँ। और जबकि मैं अवेयरनेस भी हूँ क्या ना, मेरा एक डिवाइन यूनियन की मैं रास्ते पे आगे बढ़ रही हूँ, वो करना मेरे को ज़रूरी है, रेदर देन मैं ऐसे ही मैं किसी से भी शादी कर लूँ। नहीं कर सकती मैं, एक्चुअल में नहीं कर सकती, ठीक है। तो ऐसे मैंने अभी टुकड़े वाली बात बताई ना, मुझे टुकड़े फेंक दे तो उसमें भी एहसान फरमोश कि उसमें भी ये दिखा रहे कि ना हमने तो पता नहीं क्या ही दे दिया, ठीक है, क्या ही दे दिया ना। तो मैं मेरे को आती है दया कि ना मैं चाहती हूँ कि ना सबकी लाइफ में ना बैलेंस आए, सबकी लाइफ में बैलेंस आए। तो मैं ना इतना मतलब पॉजिटिव अपलिफ्ट करने की कोशिश करती हूँ सबको, कि ना उनकी सोल अपलिफ्ट हो, मैं समझाने की कोशिश। फिर उस चीज़ को ना वो बहुत ही ज़्यादा ना हल्के में ले लेते हैं, क्या ना मैं तो ऐसी ही हूँ, मेरी ना जो अच्छाई को ना ये समझते हैं कि नहीं तो ऐसी ही है, मतलब इसमें कोई कमी होगी क्या ना, ये इतना अच्छा बन रही है हमारे बन रही है। फिर मैंने इस चीज़ को करेक्ट कर लिया कि मैं उसके साथ ही नाइस रहूँगी कि जो मुझे मेरे साथ नाइस होगा, और मुझे किसी के साथ नाइस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही लोग हैं, ठीक है। और मेरा माइंड सेट ऐसा रहता है कि मैं हेल्प करूँ, मुझे दया आती है लोगों पे, मैं हेल्प करूँ लोगों की, ठीक है। दया आती है मुझे लोगों पे, और ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे किसी से कोई वॉन्ट है किसी भी प्रकार का, ऐसा नहीं है। मुझे मुझे फिक्र होती है कि ना मैं चाहती हूँ कि ना अपलिफ्ट हो सोल्स। सो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स से कैसे निकले। मैट्रिक्स मैट्रिक्स समझते हैं आप? ये ना सब कुछ मैट्रिक्स ही है, फैमिली, जॉब्स पे जाना, स्कूल, कॉलेजेस, ठीक है, किसी भी प्रोफेशन में जाना, सुबह उठ के डिवाइस चेक करना, फिर पूरा दिन मैट्रिक्स में घूमे रहना, ये सब मैट्रिक्स ही तो है। अब कैसे? ये ना हमारी एनर्जी को इतनी बुरी तरीके से चूस लेता है ना, फिर हमें ये नहीं रहता है कि ना हमारा। और है ना सबसे बड़ा एक बात बता देती हूँ, जो ना ये कंफर्ट बता रखा ना कि कंफर्ट में नहीं रहना चाहिए, एक्चुअल में कंफर्ट में रहना चाहिए, आपको कंफर्ट देना चाहिए अपनी बॉडी को, तभी तो एनर्जी बूस्ट रहेगी ना आपकी। हमने ना अनकंफर्टेबल होके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपनी बॉडी को और अपनी एनर्जी को इतना चुसवा लो मैट्रिक्स में, फिर है ना आप अपनी चेतना को भूल जाओ। शरीर को इतना इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, अभी चलो ना हेयर एक्सटेंशन करवा लो, वाइटनिंग करवा लो, फेशियल करवा लो, और फेस की कितनी सर्जरी चल रही है, ठीक है। अब किसी ने एक सर्जरी करवा ली तो उसका मन करेगा दूसरी भी करवा लो, फिर उसका चेहरा चेहरा नहीं रह जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता है, ठीक है। तो ऐसे ना मैट्रिक्स काम करता है। अब मैट्रिक्स में तो अब जो सर्जरी करता है उसको तो प्रॉफिट हो रहा है, जैसे किसी ने सर्जरी करवाया तो उसको तो प्रॉफिट हो रहा है ना, लेकिन आपका क्या गया, आपका शरीर का नुकसान हो रहा है ना। और शरीर भी लिमिट ऑफ टाइम पीरियड के लिए मिला हमें इस दुनिया में, ये शरीर तो ऐसे भी छोड़ना होता है, और उस शरीर में भी आप नुकसान दो, एक ही चेहरा मिला होता है हमें ना, कोई 1000 चेहरे तो है नहीं रावण की तरह, रावण के भी तो 10 चेहरे थे, हमें एक एक चेहरा मिला हुआ है, तो उसको वही आप इतनी सर्जरी करवा लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स है। सुबह उठ के डिवाइस चेक किया, ठीक है, सो शाम को आए 10 बजे सो गए। तो मैं ना जब स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ी थी ना, तो मुझे ना कुछ चीज़ों का ना आभास हुआ, जैसे नंबर्स बढ़ रहे थे। अब मुझे नहीं पता कौन से डायमेंशन में लेके गए मेरे को सोल को, तो मुझे इतना पता है कि वहाँ पे नंबर्स बढ़ रहे थे, 12 और 10 वाला नंबर, तो मुझे 10 वाला नंबर दिया, तो मैंने 10 नंबर को रिसर्च किया कि 10 नंबर है क्या। तो 10 नंबर एक्चुअल में बाइनरी डिजिट में भी आता है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी, उसमें भी वन वन जीरो से होता है ना, 1 0 1 0 1 0, और है ना, और जीरो दिखाता है एंडिंग को, एक एंडिंग को दिखाता है ना, एक साइकिल एंडिंग को, और वन किसके दिखाता है, एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। तो वो जब उन्होंने मेरे को 10 नंबर दिया ना, किसी भी डायमेंशन में था वो, मुझे नहीं पता वो कौन सा डायमेंशन था, शायद वो कार्मिक डायमेंशन था, वहाँ नंबर्स दिए थे मुझे। तो वो नंबर मैंने जैसे ही लिया ना, तो मैंने अब रिसर्च की, अभी रिसर्च किया, वो मेरे साथ हुआ था, वो अक्टूबर नवंबर के करीब हुआ है पिछले साल। तो मैं ना हर चीज़ पे ना अब रिसर्च कर रही हूँ, तो इतनी सारी चीज़ें हुई थी, तो अब हर एक चीज़ पे टाइम चाहिए ना उसको रिसर्च करने के लिए। और इवन दो जो चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, ठीक है, आ रही हैं, तो मैंने रिसर्च की, तो उस पर मैंने देखा कि
ये तो एक्चुअल में मेरी जो कार्मिक साइकिल है ना वो एंड हो गई है, न्यू बिगिनिंग हो गई है मेरी साइकिल की, है ना। तभी मुझे अपना ये डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में भी पता चला, एक्चुअल में जो मेरी सोल फैमिली है उसके बारे में मुझे पता चला, ठीक है। नहीं तो मैं तो अवेयर ही नहीं थी सब बातों के लिए मैं, कि पूर्वजों की भी हीलिंग का ज़रूरी है, स्पिरिचुअल कितना ज़रूरी है, अपनी सोल पर्पस कितना ज़रूरी है, हमारी सोल लाइफ, ये सब परमात्मा आत्मा ये ब्रह्मांड के रहस्य और ये आकाशीय गंगा के रहस्य, ये सब कुछ जानना कितना ज़रूरी है यार, कितना कितना मैजिकल है ये ना। अभी ना मैंने ना एक वीडियो देखी एक लड़के की, तो उसमें उसने ना इतना ट्रिपिकल कर रखा ना स्पिरिचुअलिटी को, इतना ट्रिपिकल इतना कठिन बना रखा है ना, क्या ना थोड़ा सा करेंगे ना तो ये हो जाएगा, ये बैठ जाएगा, वो बैठ जाएगा, आने दो भाई, क्या हो गया, वो खा के तो उठा के तो नहीं ले जाती, ऐसी किसी भी नकारात्मक ऊर्जा में क्षमता नहीं है कि ना आपको उठा के ले जाएगा गोद में, जब तक आप उस चीज़ को अलो ना करो अपनी तरफ। कोई भी चीज़ हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो चाहे वो एनर्जी फॉर्म में हो, जब तक आप अलो नहीं करते ना अपनी बॉडी में और अपनी सोल में, वो चीज़ आपको छू नहीं सकती। ये सब अलो के ऊपर है, और वो अलो क्या करवाता है, भय करवाता है, भय, ठीक है। बस हम्म तो वो अलो क्या करवाता है, भय करवाता है। जब हम किसी भी चीज़ से भय करते हैं ना तो हम उस चीज़ को अलो करते हैं, तो ना वो हमारे माइंड में ज़्यादा स्टोर हो जाता है, देन उसके बाद ही वो चीज़ें अफेक्ट करती है, चाहे वो नेगेटिव एंटिटीज़ हो, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे वो एनर्जी फॉर्म में हो, किसी भी प्रकार से जब तक आप अलो नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें आपको छू नहीं सकती। तो इसे ही कहते हैं माइंड का थॉट प्रोसेस, माइंड का थॉट प्रोसेस इसे ही कहते हैं। तो अपने माइंड को इतना हैक करके रखना है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको छू ना पाए, और ये बोलना भी चाहिए। जब भी ऐसा मन वो हो जाए ना बेचैन सा, बोल दो कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझे नहीं छू सकती, जैसे ही आपने बोला वो फेड अवे हो जाएगी। अवेयरनेस इसे ही कहते हैं ना, अवेयर। अब किसी चीज़ की बात ना जानकारी होता है, कोई रोड मैप हो, जैसे दिल्ली का मैप है आपके पास, तो आपको जानकारी है कि इस तरीके से जाना, और जब आपके पास विदाउट रोड मैप हो तो आप पता नहीं हरियाणा चले जाएंगे, राजस्थान चले जाएंगे, गुजरात चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास मैप अवेयरनेस की कमी थी। तो यही थॉट भी हमारा अवेयरनेस का ही काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मुझे ना वो कार्मिक, वो जो कर्मों का बही कहा था जहाँ होता है उस डायमेंशन में, तो वहाँ ले जाएगा। वहाँ पे मैंने ना, मैं सोच रही थी मैं 12 नंबर चूज़ कर लूँ, क्योंकि 12 तो मेरा वैसे भी डेट ऑफ बर्थ है ही, 12 नंबर, 12 नंबर डेट ऑफ बर्थ है। तो 1 2 है, जैसे 1 दिखाता है सन को और 2 दिखाता है चंद्रमा को, तो शिव शक्ति ऊर्जा थी, तो वो तो बैलेंस हो ही गई मेरी, है ना, एक्चुअल में वो बैलेंस कर ली मैंने अपनी मेहनत से। तो ऐसे मैंने ना उसको डिकोड किया, तो जैसे मेरे को 10 नंबर मिला, और तो वहाँ पे ना कुछ फूड आइटम्स रखा था, जैसे कोई उपहार रखे थे, तो बोले अभी सही समय नहीं है ये उपहार देने का, लेकिन तुम अपना नंबर ले जाओ कि तुम्हारा वो स्टार्ट हो गया है, तो वो कभी भी हो सकता है, कभी भी, लाइक कभी भी, लाइक कभी भी मिल सकता है, वो अनएक्सपेक्टेड होता है, वो सरप्राइज होता है, ठीक है। तो एक दिन है ना मैंने ना टैरो कार्ड पे ना एक मैंने टैरो कार्ड की वो देखती रहा था ना रीडिंग वगैरह, तो ना उन्होंने कहा था कि ना सफाई करना ज़रूरी है। तो ऐसे मैंने ना रिजोनेट कर ली, क्योंकि मेरा भी रूम क्लीन सा नहीं लग रहा था उस दिन, तो मैंने सफाई करी ना, तो उस दिन है ना मैंने ये ना मेरे ना पास है ना ये नोट था, 10 रुपये का नोट, तो ऐसे मैंने डिकोड करा। तो ये ना मेरा ना बहुत पुराना नोट रखा हुआ था एक ना अलमारी के ऐसे कोपे वोपे, मैं ऐसे मैंने पैसे वैसे रख के ना कहीं भी भूल जाती हूँ, वो ध्यान नहीं रहता। तो ना तो वहाँ पे देखा ना मैंने, तो मैंने इस पे देखा 369, ऐसे इस पे 3 उल्टा दिख रहा होगा, ऐसे 369 है, 369, ठीक है, और इस पे लिखा हुआ है जे, जैसे वो टैरो कार्ड में 2 नंबर पे जे होता है ना, जे मीन्स जजमेंट, ठीक है। और ये तो वैसे भी 369, एक ने मैसेज भी किया था ना 369 क्या है, 369 पूरा यूनिवर्स, होल यूनिवर्स को प्रतिबिंब करता है, ठीक है, पूरे के पूरे होल यूनिवर्स को। सो और जे जजमेंट को भी दिखाता है, और इसमें क्यू भी है, क्वीन, क्वीन है ना, वो बीच में क्वीन रहती है ना। तो ये मेरे को ना उस दिन है ना सडनली मेरे को ना वो, जैसे मैंने वो रेजोनेट कर लिया अपने वो रीडिंग में से, ये बात रेजोनेट कर ली थी कि सफाई करनी चाहिए, बिकॉज सफाई नहीं थी उस दिन ना मेरे रूम में। तो जैसे सफाई करी ना, तो ये ना ऐसे ना बुक्स के बीच में से मेरे को ना निकल के मिला, ये पड़ा हुआ था, और इस पर 369 क्यू भी लिखा, और ये 10 है, और 10 नंबर ही मेरे को ना उस कार्मिक डायमेंशन में मिला था जहाँ कर्मों का बही खाता होता है, 10 नंबर ही मिला था मुझे। तो 10 नंबर दिखाता है कि एक साइकिल एंडिंग, और जीरो दिखाता है कि एक साइकिल का एंडिंग होना, और नंबर दिखाते हैं एक न्यू साइकिल का बिगिनिंग। तो गाइज एक्चुअल में मेरे साथ है ना एज ए स्पिरिचुअल बीइंग बहुत सारी चीज़ें घटित हुई हैं मेरी लाइफ में ना, बहुत सारी चीज़ें घटित। तो
मैंने ना अभी धीरे 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 करके मैं ना जोड़ जोड़ के ना मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि ना एक्चुअल में वो चीज़ें थी क्या। बिकॉज अगर किसी को, किसी ऑर्डिनरी आत्मा को अगर 1% भी उसका आभास हो ना, जो मुझे आभास होता है, तो वो घबरा ही जाएगा। तभी होता है ना, जब स्पिरिचुअल में कोई लोग जाता है, जैसे कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, तो ऐसा अनुभूति होती है, भाई साफ रख दे, हम तो परमात्मा बन गए। एक्चुअल में ऐसी हुई है मेरे साथ, है ना। तो वाला लोग है ना अपने आप को परमात्मा कंसिडर कर देते हैं, है ना। कोई गलती नहीं है उनकी, बिकॉज वो संभाल नहीं पड़ पाते ना उस ऊर्जा को। बिकॉज मैं जैसे मैंने ना, जब मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग हुई थी, तो मैंने अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट को शिव मंदिर में देखा खड़े हुए। तो मैं भी वहाँ पे खड़ी हुई थी, मेरी एनर्जी फॉर्म, जैसे मैं अपने बेड पे लेटी हुई हूँ, और मैं जागृत अवस्था में हूँ, क्योंकि नाम जाप ही करती थी, मेडिटेशन तो करती थी नहीं। तो इतना नाम जाप करती थी ना मैं, इतना नाम जाप, मुझे नहीं पता मैंने कितना कर लिया होगा, बिल्कुल काउंटलेस किया है मैंने। तो वैसे लेट गई ना, तो मैं ना समाधि 1 मिनट में ही समाधि ले ली मैंने। ऐसे ही लेट गई, इतनी डीप नींद में चली गई। तो आँख खोल रही, तो मुझे अपना वो आध्यात्मिक स्वरूप दिख रहा मेरे को, है ना, अपना वो भयंकर स्वरूप। ठीक है। और और जैसे फिर आंखें बंद करी, नहीं पहले आंख बंद करी ना, तो जैसे पहले तो मेरा आध्यात्मिक स्वरूप दिखा मुझे, फिर उसके बाद मुझे दिखा सांप दिखा, जब कुंडलिनी अवेकनिंग हुई थी, ऐसे सांप दिखा। फिर उसके बाद मैंने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अपने ही शिव मंदिर में देखा। ठीक है। फिर मैंने एक, वो इधर ही है ना, हमारे इधर कोई बहुत बड़े भक्त थे हनुमान जी के, तो उनके बाल है ना पूरी बॉडी पे फैल गए थे, बहुत ही ज़्यादा फैल गए थे, पूरी बॉडी पे बाल ही बाल हो गए थे हनुमान जी की तरह। वो भी देखे मैंने बाहर ही खड़े हुए। तो वो भी एक चूजन वन है, भगवान के चुने हुए हैं, और मेरा डिवाइन काउंटर भी चुना हुआ है। तो ऐसे मैंने 3 चुने हुए को देखा उस दिन। और भी मैंने चुने हुए दिख जाते हैं, इवन दो टैरो कार्ड्स में जिनको देखते हो ना, जो स्पेशल बीइंग होते हैं ना, टैरो कार्ड्स में ना ऐसे चूजन बीइंग अलग ही दिख जाते हैं कि ना, हाँ वो चूजन बीइंग है। तो एनर्जी फॉर्म में ना ऐसे कांटेक्ट हो जाता है। तो ऐसे हुआ मेरे को ना, तो ऐसे फील हुई थी मेरे को वो चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें, तभी लोग है ना पागल हो जाते हैं, तभी ना जो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते इतनी सारी चीज़ों को एकदम से बैलेंस करना। ठीक है। तो इसमें गुरु का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। इवन दो ये तो एनर्जी फॉर्म में, इस फिजिकल फॉर्म में तो इस दुनिया में है नहीं, पर इन्होंने, मुझे पता है कि ना, मुझे फील होता है कि इन्होंने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। और मेरा ऐसा कोई फिजिकल फॉर्म में तो गुरु है नहीं। इन्होंने भी मेरे को ना ऐसे ना कंसिडर कर दिया है कि ना, तुम्हारी जो लाइफ का ना अनुभव है, वही तुम्हारा सच्चा गुरु है। ठीक है। वही गुरु है तुम्हारा। यानी कि मैं गुरु भी अपनी खुद की हूँ, और मैं शिष्य भी खुद की हूँ, खुद को सिखाती हूँ और खुद को ही समझाती हूँ। इसलिए मैं ना अपने आप से ज्ञानी किसी को समझती नहीं हूँ। अपने से बड़ा ज्ञानी, और इवन दोस्त मेरे गुरु ने खुद कंसिडर भी किया मुझे ना इस बात के लिए। जो ज्ञान मुझे है ना, जो मैं अपने सवालों के हल में खुद ही निकाल लेती हूँ, वो कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है। इसलिए आकाशीय गंगा का है ना, जो आकाशीय गंगा का क्या बोला था, आकाशीय गंगा के जो रहस्य है उसको मैं डिकोड कर सकती हूँ। बहुत रेयरेस्ट में से हूँ मैं। ठीक है। तो हम मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे। मैट्रिक्स का यही है, अभी मैंने बताया ना, 0 और 1, 0 और 1। ठीक है। तो ये चलती रहती है। अब ये पूरा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ना हो तो रियलिटी पे कोई नहीं जाएगा ना ढूंढने के लिए, है ना। क्योंकि जो हम देखते हैं आँख बंद करके, जो अनुभव होते हैं वो भी तो रियल ही है, और जो दिख रहा है वो भी रियल ही है। तो मैट्रिक्स क्यों बनाया गया? इसी के लिए तो बनाया गया है। अब ये नहीं है क्या ना, सभी एक वल अपना कार्मिक ब्लॉकेजेस क्लियर कर रहे हैं, सबके अपने अलग अलग कर्मा है। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया होता तो वो कर्मा भुगत रहा है यहाँ पे, किसी ने किसी की चोरी की होती है तो वो कर्मा भुगत रहा है, किसी ने किसी का दिल तोड़ दिया होता तो वो कर्मा भुगत रहा है, किसी ने किसी को धोखा दिया होता तो वो कर्मा भुगत रहा है। तो सब अपने कर्मा उसे भुगत रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए तो पूरा मैट्रिक्स बना हुआ है। तो इस मैट्रिक्स में है ना, परिजीवी में भी बहुत बड़ी वो रोल है इनका, कि ना वो हमारी एनर्जीज को चूसते हैं। तो अब इसमें आता है टाइम के बारे में, टाइम डायमेंशन। टाइम कुछ नहीं होता ना एक्चुअल में। जैसे अभी यहाँ दिन लिख रहा है, तो और बाहर देशों में तो ना रात हो रही है इस टाइम पे, तो टाइम जैसा तो कुछ है ही नहीं ना। तो ये तो रोटेशनल है ना, पृथ्वी तो रोटेट कर रही है ना, अपने उसमें घूम रही है। तो टाइम जैसा तो कुछ है ही नहीं है ना। जैसे सन, यहाँ पे सन है, तो ये पीछे वाले सन, इधर इधर तो चंद्रमा दिख रहा है ना, इधर इस वाले पोर्शन पे जैसे चांद दिख रहा है, तो यहाँ पे चंद्रमा दिख रहा है, ओ सॉरी सूर्य दिख रहा है, तो यहाँ लाइट है, इधर वाले पोर्शन पे अंधेरा है। ठीक है। फिर ये घूम जाती है, तो ऐसे होता।
तो रात दिन जैसा भी कुछ नहीं है यहाँ पे, और टाइम भी कुछ नहीं है, बिकॉज जितने भी हमारे ग्रह हैं और सूर्य की भी अपनी एक अपनी दूरी पे घूमता है वो, है ना। तो वो घूमता है तो पूरे ब्रह्मांड में वो भी तो चक्कर ही लगा रहा है, सब चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे, इवन दो छोटे से छोटा कण भी सब चक्कर लगा रहे हैं। तो हम कैसे बच जाएंगे, हम तो, और कोई तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इस शरीर का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर सोल को कहना, सोल शाश्वत होती है, सोल ट्रैवल करती है डायमेंशनों में, तो वो सत्य है, तो उसको क्लियरेंस करना पड़ता है, उसी को ही तो कहते हैं कार्मिक ब्लॉकेजेस को क्लियर करना। ठीक है, इतने अच्छे कर्म करना कि कहीं जन्म लेना ना पड़े। लेकिन हमें कोई धाम मिल जाता है, जैसे शिवपुरी मिल जाता है, हमें वैकुंठ धाम मिल जाता है, कोई भी ऐसा धाम जिस भी आप इस देवी देवता को मानते हैं, तो वहां से भी जब आपका ना अच्छे पुण्य कर्म क्लियर हो जाएगा, फिर भी से आपको ना किसी भी डायमेंशन की धरती पे आना ही पड़ेगा। धरती पे ना हो तो किसी और डायमेंशन में, किसी और जगह पे, पशु फॉर्म में, एलियन फॉर्म में, किसी भी परिजीवी फॉर्म में जाना ही पड़ता है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि आत्मा है तो आप लड़की की फॉर्म में ही जाएंगे, नहीं, आप लड़का भी बन सकते हैं, आप लड़की भी बन, कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, आत्मा आत्मा ही होती है। ठीक है, तो होप तो आपको मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा समझ में आया होगा, और टाइम में कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये मिथ बना रखा है, 10 बजे सोना है, 5 बजे उठ जाना है, ऑफिस में जाना, नहा धो के काम करना है, स्कूल कॉलेज में ऐसे चूसते हैं ना हमारी एनर्जीज को, तो इसमें परिजीवी बहुत बड़ा यूज़ करते हैं। तो इसको ही मतलब अब मैंने मैट्रिक्स से अपने ना सारी बेड़ियों को तोड़ लिया है, सारे मतलब आकाशीय गंगा के रहस्य, सारे ब्रह्मांडीय रहस्य को मैं लगातार जानती रहती हूँ। तो मैं तोड़ चुकी हूँ उस चीज़ को, उस बंधनों को मैं तोड़ चुकी। तो अब मुझे इस भौतिक शरीर में भी तो रहना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी ऋषि महर्षि और जितने भी बहुत बड़े बड़े संत रहे हैं, ठीक है, इवन दोज जो भी संदेश वाहक थे हमारे धरती पे आए हैं, वो भी रहे ना शरीर फॉर्म में। तो इसलिए भौतिक शरीर में रहना ही पड़ता है, अगर आपकी आत्मा उस 5 डायमेंशन में ईश्वर परमात्मा तक आपका क्लियर और ट्रांसपेरेंसी आपके बीच में वार्तालाप होती है, इतना गहरा कनेक्शन है, तो फिर भी आपको अपना भौतिक शरीर का निपटारा तो करके ही जाना पड़ता है। यही मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में रहते हुए भी इस भौतिक शरीर में परमात्मा को पाए रखना, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, वही ज़्यादा सच्ची शांति है। ठीक है, इसको ही सच्चा अध्यात्म कहते हैं। और जितना भी आप होता है ना, ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो भाई ये सब थॉट का ही है। आप सोचोगे ना कि ना 10 आत्माएं आ जाएंगी, तो आ ही जाएंगी एक्चुअल में। अगर आप ये कहोगे ना 10 आत्माएं जैसी हमारी चीज़ में ना कोई बुरी दुष्ट आत्माएं हमारे पे टच नहीं करेंगे, तो वो कभी नहीं करेंगे आपको, बिकॉज फेड अवे हो जाएगी, वो अवेयरनेस आ जाएगी आप में। ठीक है, थैंक यू सो मच।